हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपका अपना चैनल मैथ जूम अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि ये मेरा घातांक करने का तीसरा वीडियो है और मैं इसके पहले घातांक से जुड़ी हुई इंडिसेस से जुड़ी हुई क्वेश्चन और फॉर्मूला प्रूव भी किया था और क्वेश्चन भी एग्जाम बेस्ड करवाए थे। और इसमें मैं बताऊंगा आपको लॉ ऑफ सर्च, करनी के नियम। तो इसमें करनी क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं रूट वाले में अगर रूट 2 है, इसके आगे 2 लगा हुआ है लेकिन ये छुपा हो रहता है, तो ये सब करने का रूप है। 3 है, मान लेते हैं 9 है, एक करने का रूप है। 4 है, 16 है, एक करने रूप में है, तो इसी को हम करनी बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर तो मान लेते हैं x पर पावर हम 6 ले लेते हैं, ठीक है। x के पावर 6 बराबर 64 ले लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम करने के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं, x का वैल्यू कैसे लिखेंगे और करने के रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखेंगे दोस्तों, अगर x का वैल्यू है, x 6 को हटाना है, x पर पावर 6 को, तो x पर पावर में 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर सकते हैं ना। तो x पर पावर 6 अब पावर 1/6 बराबर 64 पावर 1/6 मैंने बताया था अभी। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर पावर में अगर पावर आता है इस तरह ब्रैकेट रूप में तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो x पर पावर 6 मल्टीप्लाई 1/6 को अगर काटेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर करनी के रूप में लिखना है, इसमें डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, करनी के रूप में लिखना है तो 64 यहाँ चला जाएगा और 6 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका जो है करनी का रूप है, इसी को बोलते हैं करनी, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं करनी। अब हम देखेंगे अगर x का वैल्यू निकालना रहता दोस्तों, तो अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 64 को अब तोड़िए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए तो ये 6 बार अगर गुना करेंगे तो 64 आएगा। यानी कहने का मतलब है, जैसे में रूट 4 रहता है तो 2 लिखते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे 2 रहता है, रूट में रहता है ना 2, तो यानी कि 2 गुना 2 तो 2 निकलता है, तो 2 आंसर आता है, यही ना करते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये 6 जो है ये 6 बार रहेगा तभी ये 2 निकलेगा, यानी 6 बार है, यानी x का वैल्यू अगर निकालना चाहेंगे तो 2 मेरा आंसर हो गया। अगर करने के रूप में हम देखना चाहेंगे तो बोलेंगे 6 अंडर रूट कितना 64 हम बोल सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं 81 है, यहाँ पे 4 है, ये करने का रूप है, ये करने का रूप है कि नहीं। लेकिन इसमें अगर मान निकालने के लिए करने को तोड़ने के लिए बोलेगा तब क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे दोस्तों, इसको भी आप देख सकते हैं, इसको भी एक बार और समझाऊंगा। तो हम कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, 81 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 4, 3 3 9 9 3 27 27 81। ये जो करने के रूप में रहता है वो 1/4 के पावर के रूप में चल जाता है, 4 रहता है, जो अगर 5 रहेगा तो 1/5 चला जाएगा, तो 4 4 कट गया, कितना आया मेरा 3, इसका सोल्व करके आंसर आया। इसको भी आप यहाँ पे निकाल सकते थे दोस्तों, इसको भी निकाल सकते थे। अगर 2 के पावर अगर 6 करेंगे, 2 के पावर 6 तो कितना आएगा 64 ही आएगा, और फिर 1/6 है तो 1/6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 खत्म हो गया, इसका 2 ही आंसर आएगा। लेकिन ये करने के रूप में आपको बताना था हमें, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हूं करने के रूप में, तो इसी को हम करने बोलते हैं। बहुत सारे उदाहरण दोस्तों, आपको इजी उदाहरण में मैं बताऊंगा आपको, आप देखते रहिएगा। जैसे मान लेते हैं दोस्तों, कुछ भी आप ले लीजिए, आप 27 ही ले लीजिए या 3 लिख दीजिए, ये करने के रूप में है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं 27 को 3 गुना 3 गुना 3 3, एक 3 निकल गया, 3 3 कट गया, 3 आंसर हो गया। नहीं तो 27 को तोड़िए, अगर 3 के पावर 3 करेंगे तो 27 ही होगा ना। ये जो करने के रूप में 3 है, ये पावर के रूप में 1/3 होता है ना,
तो 1/3, थ्री थ्री कट गया, आंसर क्या आया? 3 ये बचा ना, तो 3 ही आंसर आ गया। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल से आप कर्णिक रूप को समझ सकते हैं। अब मैं फॉर्मूला डिराइव करूंगा कि फॉर्मूला इसका रूप कैसे होता है, अब देखेंगे हम। फॉर्मूला देखेंगे दोस्तों, अगर मान लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूला x के पावर n बराबर a ले लेते हैं, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला डिराइव करके हम आपको समझा रहे हैं कैसे होता है, जरूरी है ये। तो देखेंगे दोस्तों, अगर x का वैल्यू निकालना रहेगा तो पावर तो हटाना पड़ेगा। तो पावर हटाने के लिए n है ना, तो 1/n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो x पर पावर n है, अब पावर करेंगे कितना, 1/n से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/a पर पावर n। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी एक उदाहरण लेके मैं समझाया हूं, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा, x ही बचेगा ना। अब इसको कर्णिक रूप में लिखना है तो क्या लिखना है बताइए, तो ये तो अंदर चला जाएगा। अभी मैंने बताया था, अगर 1/n है तो इसको ये में लेना है, ये n लेना है रूट के ऊपर, ठीक है ना। यही आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, यही आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया दोस्तों। अब इस तरह जुड़ी हुई बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी लिया, 32 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, है ना, 32 ले लेंगे, 5 लेंगे। तो अगर x बराबर दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। देखेंगे 5 रूट में 2 गुना 2 के पावर 5 कर सकते कि नहीं, तभी तो 32 आएगा। तो 5 कट गया तो कितना आ गया, 2 आंसर हो गया। अगर नहीं तो इसको रूप को तोड़ सकते हैं, यानी 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, ये जो ऊपर चला गया 1/5 के रूप में चल जाता है। तो 5 कट गया, कितना बचा, 2 ही बचा ना। मैं इतना बेसिक से आपको समझा चुका हूं दोस्तों। अगर अभी भी ना समझ में आए तो मेरा वीडियो दोबारा से देखें, इसी वीडियो को, तो आराम से आपको समझ में आएगा। हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 में देखेंगे दोस्तों, n रूट a गुना b, a मल्टीप्लाई b, इसको हम बोल सकते हैं a मल्टीप्लाई बोले चाहे a गुना b बोले, दोनों तो सेम ही है। इसके बीच में क्या छुपा हुआ रहता है, मल्टीप्लाई ही छुपा हुआ रहता है। अब इसको हम लिखने का तरीका हम कर दिए, तो ये मल्टीप्लाई भी है, ठीक है ना। और ये n जो है ये पावर के रूप में 1/n के रूप में आता है। उसी को हम कर्णिक के रूप में हम लिख सकते हैं इस तरह, 1/n को। ये आपको माइंड में सेटअप कर लेना है। अब हम देखेंगे दोस्तों, दोनों को अलग अलग कर लिए हैं, a पर पावर 1/n और b पर पावर 1/n हो गया। अब जो मैंने अलग अलग किया था, अब 1/n को रूट में कर सकते हैं ना, n रूट a, ये अंदर चला गया, इसको n रूट b, यही आपको फॉर्मूला डेराइव हो गया। यानी n रूट a गुना b डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको यह प्रूव किए, समझाने के लिए इतना लिखे हैं, इतना मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। डायरेक्ट वो हम लिख सकते थे, लेकिन इतना आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे भागा में सेम ही चीज है, n रूट a/b, n को 1/n कर दिए, ठीक है ना। फिर अलग अलग कर दिए, a पर पावर 1/n, b पर पावर 1/n, n चला गया रूट में, n रूट a चला गया, फिर n बाहर आ गया, n और b अंदर। यानी आप इसको अगर समझ सकते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 6 को अगर तोड़ेंगे तो √2 मल्टीप्लाई √3 तोड़ सकते हैं ना। अगर इस रूप में रहे तो इस रूप में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये 6 जो है यहां तो 2 छुपा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको तोड़ दिए तो 2 मल्टीप्लाई √3, लेकिन यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन 3 रहेगा तो 3 लिखना जरूरी है,
4 रहेगा तो 4 लिखना जरूरी है। तो इसी का ये रूप है, इस तरह आएगा तो आप डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें भी देख सकते हैं, इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे इसका ये एग्जाम्पल, उसी प्रकार एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हैं। डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैंने माना कि n रूट ए पर पावर क्या होता है, m होता है। इसको फॉर्मूला में ड्राइव करके इसको अपोजिट करूंगा, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। आप देखेंगे दोस्तों, n को तो लिख सकते हैं a पर पावर 1/n लिख सकते हैं ना, वही चीज मैंने लिखा हूं, यानी n को 1/n लिख सकते हैं, लिख दिए। अब पावर m है तो m, और मैंने बताया था आपको इस तरह पावर m रहती मल्टीप्लाई समझा जाता है, होता है, यानी a पर पावर 1/n मल्टीप्लाई m। इसको हम जैसे मैं 2 गुना 3 लिखे, चाहे 3 गुना 2 लिखे, दोनों सेम है कि नहीं सेम है, उसी प्रकार 1/n मल्टीप्लाई m, चाहे m मल्टीप्लाई 1/n, दोनों सेम है कि नहीं सेम है। अब हम देखेंगे 1/m को जस का तस कर दिए और n को 1/n को ऊपर लिख दिए, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 1/n को बाहर रखेंगे, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, यानी n बाहर और m अंदर चला गया, a पर पावर m अंदर चला गया। यही आपको फॉर्मूला भी डेराइव हो गया, n a पर पावर n बराबर n रूट a पर पावर m, ये आपको फॉर्मूला भी डेराइव हो गया। मैं सभी फॉर्मूला को डेराइव करते जा रहा हूं दोस्तों, आप देखें, बहुत ही मजेदार वीडियो बना हुआ है, आप देखें समझे कि मैं आपको किस तरह समझा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे, हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अभी अभी मैंने बताया आपको कि a निकाल लिए, ठीक है, तो जो n बाहर आता है उसको हम पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/n, ऊपर में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो n कट गया, क्या आ गया a, ये भी आपको फॉर्मूला सिद्ध हो गया। अगर दोनों पावर भी सेम और ये रूट में जो दिया हुआ n भी सेम रहेगा तो डायरेक्ट अंदर वाला जितना भी होगा वही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे वही चीज कि अगर 2 रूट में रहेगा, 3 रूट में रहेगा, 4 गो रूट में रहेगा, 5 गो रूट में रहेगा, तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। अब चीज को देखिएगा, तो मैंने बताया था कि अंदर रूट में है क्या है, a है और बाहर में m है, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, a पर पावर 1/m लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देखेंगे, अगर इसको फिर हम निकाल दिए दोस्तों रूट को, तो a पर पावर 1/m तो है ही, इसको n को लिखने का पावर में क्या तरीका है, करने से हटा करके पावर में 1/n, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/mn हो गया। अब ये जो पावर जो लिखते हैं 1/mn, इसको क्या हम अंदर रूट के बाहर में लिख सकते हैं, mn रूट a, यही आपको फॉर्मूला भी डेराइव हो गया, यानी ये रहेगा तो डायरेक्ट आप उस स्थिति में लिख सकते हैं। ऐसा ही 2 ही नहीं, आपको जितना भी रहेगा दोस्तों, आपको प्रूव करने का जरूरत नहीं है, जितना भी आपको रहेगा इस तरह अंदर रूट में, मान लेते हैं यहाँ पे m n o p q है, ठीक है ना, यहाँ पे दे दिया कुछ भी दे दिया 512 दे दिया, ठीक है ना, तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों 512, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m n o p q, यही हो जाएगा, यानी सभी मल्टीप्लाई के रूप में ये चारों पांचों हो जाएगा और ये अंदर में हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका सेटअप बैठेगा, जितना गुना है ये उतना अगर बैठेगा तो रूट से बाहर निकलेगा, करनी से बाहर हो जाएगा। एग्जाम्पल भी दूंगा, कितना भी रहे आपको रूट में तो ये जो बाहर हो जाएगा रूट के बाहर, ठीक है ना, ये अंदर। मैं ऐसा एक एग्जाम्पल भी दे सकता हूं दोस्तों, एग्जाम्पल भी दे सकता हूं, क्वेश्चन ले लेते हैं एक, फोर 3 2 512। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं
4 गुना यहाँ पे 4 गुना 3 गुना 2, ठीक है, अंदर में 512, ठीक है ना, 512 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि चरतीय 12, 12 दूनी 24, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट हम गुना के रूप में लिख दिए 4 गुना 3 गुना 2। अब हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पे कि 24 को तो 10 का 10 हम लिख दिए, ठीक है। अब 512 को कितना गुना है देखिए तो, 2 दूनी 4, ये तो जानते हैं 2 का पावर 6 होता है 64, 2 पे पावर 7 होता है 128, 2 के पावर 8 होता है 256, 2 के पावर 9 512, यानी 2 के पावर हम 9 लिख सकते हैं। बस हो गया, यानी 2 के पावर 9 मल्टीप्लाई, इसको करने को किस रूप में लिख सकते हैं, 1/24, काट दीजिए, 3 3 9, 3 8 24, यानी 2 के पावर मेरा 3/8 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह जितना भी लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चाहे मैं मान लेता हूं आपको, मान लेता हूं 216 ही रहे, ठीक है ना, 128 256 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। आप देखिए, आप 256 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 8, अभी मैंने बताया। अब इसको गुना के रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 8। अब डायरेक्ट 8 8 कट गया, 2 आंसर आ गया। नहीं तो 2 के पावर 8, इसको क्या लिख सकते हैं 1/8, 8 8 कट गया, 2 आंसर हो गया। इस तरह आप बहुत सा उदाहरण के साथ क्वेश्चन को समझ सकते हैं, एग्जाम्पल को समझ सकते हैं, फॉर्मूला को समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो फिर से इस वीडियो को देखें, आपको सब समझ में आएगा। दोबारा तिबारा देखें, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है ना। एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं। मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, आप इसमें देखेंगे दोस्तों, ये आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन हम पहले शॉर्ट से समझते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ए है, यहाँ एन है, अब पावर एम कर देते हैं। अभी अभी मैंने बताया, पावर एम छोड़िए, पावर पी कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ए पर पावर 1/n हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई पी। अभी अभी बताया मैंने आपको, बताया कि नहीं बताया, ये एन जो रहता है 1/n में चला जाता है, और जो ब्रैकेट में रहता है ये हमेशा मल्टीप्लाई के रूप में रहता है। यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई हुआ, इसको ए पर पावर 1/n मल्टीप्लाई पी लिख सकते हैं, सेम ही चीज है। इसको क्या लिख सकते हैं, ए पर पावर मल्टीप्लाई कर देंगे पी पर पावर एन, p/n, ए पर पावर। तो ये आपका फॉर्मूला भी प्रूव हो गया, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया। तो उसी तरह कितना भी रहे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ए पर पावर ये बाहर वाला जो है बाय x/z, तो 1/x/z होगा कि नहीं होगा। ये जो ऊपर पावर पर p आया, ये जो p है वो कहाँ आता है, ऊपर चला जाता है। तो इसके पावर p है, q है, r है, तो ऊपर में क्या से गुना हो जाएगा, p q r से। यानी हम लिख सकते हैं a पर पावर p q r बटा x/z। इसी तरह 2 चीज वाला रहे, 3 वाला रहे, 4 वाला रहे, 5 वाला रहे, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मैं एक और बढ़ा देता हूं, एक और बढ़ा देता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक और बढ़ा देता हूं, यहाँ ए कर देते हैं, ठीक है ना। अब पावर कर देते हैं एस, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा पी क्यू आर एस x/z ए। बस 2 वाला भी रहा है, यहाँ भी आप समझ सकते हैं कितना का पावर दिया हुआ है p, ठीक है ना। फिर ले लेते हैं रूट में एक और,
रूट में ले लेगा 2 वाला सम, तो एम ले लेते हैं, एम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसका पावर ले लेते हैं, क्यू ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए पर पावर, ये बाहर वाला जो है नीचे एम एन और बटा ऊपर पी क्यू, ठीक है ना। ए पर पावर 1 बटा एम एन मल्टीप्लाई पी क्यू, तो पी क्यू बटा एम एन, ठीक है दोस्तों। इस तरह बहुत ही कंसेप्ट छुपा हुआ है, आप क्वेश्चन को देखेंगे आप वैसे ही क्वेश्चन को कर पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे हम मान लेते हैं दोस्तों, इस तरह मान लेते हैं 64 ही ले लेते हैं, 64 ले लेते हैं। मैं एक उदाहरण से और आपको समझाता हूं कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 64 ले लेते हैं, ठीक है। फिर एक रूट ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 तो छुपा हुआ रहता है, होता है ना। 7 2 9 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों 7 2 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, तो 1/9 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 1/3 गुना 1/3 लिख सकते हैं ना, और गुना ये 2 2 नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा ना, 2 दूनी 4, यानी 7 2 9 पावर 4/9 देख सकते हैं। अगर इसको तोड़ करके या अगर करता है तो काट दीजिएगा। 3 के पावर कितना होता है, 3 गुना 3 गुना 3, देखिए 3 का 3 3 दूनी 6, सॉरी देखिए 3 3 9 3 3 9 3 3 9 9 9 81, 81 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 2 9, यानी 3 के पावर 6, यानी 3 के पावर 6 मल्टीप्लाई 4/9 कटेगा क्या, कटेगा 3 3 9 3 दूनी 6, कट गया ना। अब कितना आया, 3 के पावर 8 आ गया। 3 को 8 बार गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। 3 के पावर 6 कितना होता है दोस्तों, 7 2 9 होता है, और फिर 3 से गुना कीजिएगा, फिर 3 से, यानी डायरेक्ट 9 से गुना कर लीजिए। 9 9 81, 9 दूनी 18, 26, 9 से 63, 2 65, यानी 6 5 6 1। तो इस तरह क्वेश्चन को आप आसान करने के लिए ये सब बहुत सारे रूल आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।